जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी इस टाइम कैसी चल रही है समीक्षा अधिकारी की? आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी चल रही हो तो यस लिखिए, यदि अच्छी नहीं चल रही है तो नो लिखिए। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 1, जो कि फुल लेंथ का टेस्ट होगा। इसमें कुल जीएस का पार्ट 1 जो है 140 क्वेश्चन हम लोग जीएस के कवर करेंगे इसमें। और पूरा का पूरा आप लोग सॉल्व करिएगा। और इसका पीडीएफ नोट्स आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। फिर उसको आप लोग टेबल पर रख के हल करिएगा। फुल लेंथ का ये टेस्ट है, 140 क्वेश्चन कुल इसमें दिए हुए हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर बाकी आप लोगों के लिए ये आप लोग रोल नंबर फिल कर लीजिएगा। इसमें जो है अंकों में इसमें फिल करना है, इसमें शब्दों में फिल करना है। इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न उसी आधार पर बिल्कुल ये सेट किया गया है, जिस तरीके से आपका पेपर आता है आयोग के द्वारा जो प्रश्न पत्र बनता है, उसी के अनुरूप बिल्कुल पेपर ये बनाया गया है, बिल्कुल उन्हीं अनुरूप के तैयार किया गया है। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाडिया गोल्डिन को दिया। यह पुरस्कार पाने वाली यह किस नंबर की महिला बन गई है? विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प दिया है पहली, बी विकल्प दिया दूसरी महिला, सी विकल्प दिया तीसरी महिला और डी विकल्प दिया है चौथी महिला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये तीसरी महिला बन गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही स्पेक्स 2030 पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? विकल्प देख लेते हैं। विकल्प दिए हुए हैं 4। इसमें पहला विकल्प दिया है यूनेस्को, दूसरा विकल्प दिया है विश्व व्यापार संगठन, तीसरा विकल्प दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा दिया है इसरो। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। तीसरा इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें विचार करना है, कौन सा इसका विकल्प सही होगा देख लेते हैं। कथन पहला दिया है, यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ये एकदम कथन सही दिया हुआ है, ये 106वां ही संविधान संशोधन है। कथन 2 दिया है, यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें इसके दोनों कथन सही दिए हुए हैं, इसका सी विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें जो गलत है, गलत ऑप्शन चूज करना है। ऑपरेशन कावेरी सूडान, ये सही एकदम दिया हुआ है, जो कि भारतीयों को निकालने के लिए सूडान में जो व्यक्ति फंसे हुए थे, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। बी विकल्प दिया है ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया था, ये भी एकदम करेक्ट है। और ऑपरेशन करुणा, इसमें दिया है मोचा तूफान से प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए, यही इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। सी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा, ये बांग्लादेश का नहीं है। चलिए डी विकल्प इसका दिया है ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु, ये एकदम करेक्ट बात है। ये यानी कि पहला और दूसरा और चौथा विकल्प जो है सही है, और उसमें नेगेटिव वाला पूछा गया है तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी विकल्प। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चीन में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितने पदक जीते? इसमें जीते थे एशियाई खेलों में 107 पदक, 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? किस राज्य में किया गया? ये आपका किया गया है मध्य प्रदेश में, 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बाल रणवीर योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना निम्न में से किससे संबंधित है? यह योजना किससे संबंधित है? बाल रणवीर योजना। विकल्प दिए हैं 4। डूबने की घटनाओं से निपटने के लिए, ये एकदम करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, बी विकल्प दिया है बाल मजदूरी से निपटने के लिए, इनकरेक्ट है। बाल यौन सामग्री से निपटने के लिए, ये भी इनकरेक्ट है। और डी दिया उपयुक्त सभी, ये भी इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डूबने की घटनाओं से निपटने के लिए बाल रणवीर योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई।
वर्तमान में देश में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है हल्दी उत्पादक सबसे बड़ा राज्य? ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। नए संसद भवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया, इसमें लोकसभा की विषय वस्तु मोर तथा राज्यसभा की थीम कमल है। ये पहला जो स्टेटमेंट दिया है एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, लोकसभा कक्ष की सीट जो संख्या है वो 888 और राज्यसभा की सीट संख्या 384 है। ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि इसके विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से कथन सही का चयन करना है। इसमें पहला कथन केवल एक, दूसरा कथन है कि विकल्प दिया है केवल बी, और सी विकल्प दिया है एक और दोनों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों जो स्टेटमेंट है यानी कथन दिए थे वो दोनों के दोनों सही दिए हुए थे संसद भवन के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए ग्रीन बार रूम जैसी पहल प्रारंभ की? किसने की शुरू? इसमें देखते हैं। इसमें दिए हैं विकल्प 4। पहला विकल्प दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प दिया है चंडीगढ़, तीसरा विकल्प दिया है दिल्ली, चौथा विकल्प दिया है हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, पहली बार हरित अमोनिया का आयात बियो चिदम्बरम नहा बंदरगाह के माध्यम से किया गया। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? देखते हैं किस राज्य में स्थित है, देख लेते हैं हम लोग। 10 यानी 11 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? जो भारत की रैंक है इनोवेशन में, उतनी रैंक इसमें रैंक कौन सी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी 40वीं, यानी कि ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर पे क्वेश्चन, उसकी ओर हम लोग 13 क्वेश्चन नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 13वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर सामने। हाल ही में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये आपका हो जाएगा असम राज्य में। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य में जो है विश्वनाथ घाट सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 उपस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। ये एकदम स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट इसका एकदम करेक्ट दिया है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इसका केवल वन आंसर होगा, ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सितंबर 2023 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? यहाँ बात हो रही है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, ये आपकी हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? किसमें किया गया? ये आपका किया गया है वाराणसी में। ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा नारगोनो काराबाग क्षेत्र किन देशों के बीच विवादित है? किन क्षेत्र के, किन मतलब विवादित क्षेत्रों के देशों के बीच है? ये आपका हो जाएगा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाल ही में स्टैचू ऑफ बननेस प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये आपका कहाँ किया गया? ये आपका किया गया था मध्य प्रदेश में। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, देश के पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाएगा? ये जाना जाएगा संविधान भवन, सॉरी संविधान सदन। इसका बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बी विकल्प इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने मिशन में असफल हो गया लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन था? किस देश का चंद्र मिशन था? ये लूना जो है, लूना 25 ये आपका रसिया का है। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व जो है बाघ दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण ने बाघ गणना 2022 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष पर तैयार की जाती है। वर्ष 2018 की तुलना में 2022 की रिपोर्ट में कितने बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है? ये देखी गई है 715।
सी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। हाल ही में जारी विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में भारत की कौन सी रैंक आई है? इसमें कौन सी रैंक आई है? ये आई है भारत की रैंक चौथी। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा हासिल हुआ है? किसे हुआ है हासिल? ये हुआ है आयल इंडिया लिमिटेड को। ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, आयल इंडिया लिमिटेड को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? किस में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है चित्रकूट जिले में। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया? ई कचरा कहाँ स्थापित किया गया? ये आपका किया गया है भोपाल में। बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। हाल ही में लॉन्च स्लिम यान किस देश का चंद्र मिशन है? ये आपका जो है स्लिम यान लॉन्च जो किया गया था, ये चंद्र मिशन ये कहाँ का है? ये आपका है जापान का। बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। हाल ही में ब्रिक्स देशों के समूह में 6 नए सदस्य शामिल किए हुए हैं। इस आधार पर निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसको हम लोग देख लेते हैं, कौन सा इसका कथन सही होगा। पहला कथन दिया है, अर्जेंटीना देश, मिस्र और इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई नए सदस्य होंगे। ये इसका स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। 27 का पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1 जनवरी 2024 से ये भी ब्रिक्स की हिस्सा बन जाएंगे। इसका कथन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा कथन जो दोनों कथन इसके सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका 28 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। ये एकदम स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य राजा तुषास्प का सेनापति था। ये इनकरेक्ट दिया है। तीसरा स्टेटमेंट है, अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया था। ये आपका स्टेटमेंट सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य इसमें हो जाएगा ए इसका, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही दिया हुआ है, दूसरा इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ए विकल्प करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 29 नंबर। हड़प्पा सभ्यता में समाधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, पहला कथन दिया हुआ है, यहाँ शवादान के अंतर्गत मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, 1980 के दशक में बनावली से मिले एक शवादान में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ था। इसमें कौन सा कथन सत्य होगा देख लेते हैं। इसमें 29 नंबर क्वेश्चन था, इसमें कथन सिर्फ जो पहला सही हो जाएगा और दूसरा वाला कथन गलत दिया हुआ है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर। गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना प्रारंभ हुआ। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, भागवत देवता जनजातीय सरदार का दिव्य प्रतिरूप समझे जाते थे। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है आप लोगों को कौन सा कथन इसमें सही है। 30 नंबर क्वेश्चन का इसमें आपका दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट एकदम जो है करेक्ट है, इसीलिए इसका बी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, दूसरा और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चोल शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, उन्होंने पांडे और चेरों को पराजित किया। ये स्टेटमेंट जो है आपका एकदम करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है दूसरा, चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण किया था। ये भी एकदम करेक्ट दिया हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, शैलेंद्र शासक बौद्ध थे और चोलों के साथ उनके मधुर संबंध थे। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ये भी स्टेटमेंट इसका सही दिया हुआ है, यानी कि इसका जो है विकल्प ए है जो करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, इसके तीनों जो कथन है सही दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसके लिए वैदिक साहित्य में किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है?
किसमें नहीं मिलता है? ये आपका मिलता है नहीं मिलता है मज़दूरों के लिए। बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर। मोहम्मद गौरी के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, उसने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था। किससे बात हो रही है? गोमल दर्रे से। इसने गोमल दर्रे पे आक्रमण किया था, नहीं किया था। ये गलत हो पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर आपका था 32। 32 नहीं 33 था। 33 नंबर देखेंगे। पहला स्टेटमेंट इसमें गलत दिया था। 33 नंबर में पहला स्टेटमेंट गलत दिया था। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका है 1178 ईस्वी में राजपूताना रेगिस्तान से होकर वह गुजरात में प्रवेश करने करने में सफल रहा। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, उसने पंजाब के गजनवी प्रदेश को जीतने की मुहिम शुरू की थी। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? ये भी आपका तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें गलत गलत जो है ऑप्शन वो चूज करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पिता जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारकर गद्दी प्राप्त की थी। यही इसका आंसर होगा। इसमें असत्य की बात पूछी है, नेगेटिव वाला। ये गलत दिया हुआ है, ऐसा नहीं हुआ था। पर चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अहमद शाह प्रथम जिसकी बात हो रही, अहमद शाह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वह फिरोज शाह बहमन का पुत्र था। वह फिरोज शाह बहमन का पुत्र था। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है पहला। दूसरा स्टेटमेंट है, वह सूफी संत गैसू दराज की संगति में रहता था। ये एकदम करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, उसे बलि भी कहा जाता था। ये भी एकदम करेक्ट है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य इसमें हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा दिया है विकल्प बी। बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब्दुल वहीद बेलग्रामी की किस पुस्तक में कृष्ण, मुरली, गोपी, राधा, यमुना आदि शब्दों के अर्थ मिलते हैं? किसमें मिलते हैं? ये मिलते हैं, किसमें मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं हिकैम ए हिंदी में। हिकैक ए हिंदी में। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी ने निम्नलिखित में से किसका सिक्का नहीं चलवाया था? किसका सिक्का नहीं चलवाया था? इसमें चांदी का भी चलवाया था, सोना के भी चलवाया था, तांबा का भी चलवाया था, और जो ये चमड़ा का था, चमड़ा का सिक्का शेर शाह सूरी ने नहीं चलवाया था। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, शिवाजी प्रशासन में सेना के लिए जिम्मेदार अधिकारी के क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था इसे? ये जो है कहा जाता था सर ए नौबत। बी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। सर ए नौबत कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में सेना के लिए जिम्मेदार अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? कौन सा असत्य कथन इसमें हो जाएगा? देख लेते हैं। पहला कथन दिया है, प्लासी के युद्ध के उपरांत कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त मिला। नहीं, ये गलत बात। बी विकल्प, कंपनी को 24 परगने की जिम्मेदारी मिली। ये भी आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कलकत्ता पर आक्रमण के हर्जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिए। ये बात एकदम असत्य है। ये एकदम असत्य है, क्योंकि ये दोनों की ये इसमें गलत ही वाला पूछा था, असत्य वाला पूछा था, इसीलिए इसका सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। सी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो बातें हैं ये दोनों की दोनों सही थी, लेकिन ये जो मैंने गलत बताया था ये असत्य के कारण बताया था। और चौथा भी देख लेते हैं, अंततः इस युद्ध में कंपनी का बंगाल तथा पूरे भारत पर अधिकार को रास्ता खोल दिया। ये बात एकदम करेक्ट है, और इसमें असत्य वाला पूछा था, इसीलिए इसका विकल्प जो है सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा 39 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कथन पहला दिया है, 1864 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी। ये स्टेटमेंट आपका कैसा है? ये आपका स्टेटमेंट है जो सही दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, कारण दिया है आर, इस समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह और कन्याओं की शिक्षा का समर्थन नहीं किया। ये एकदम इनकरेक्ट है, इसलिए इसमें कथन कथन जो है सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ए सही है, और जो आरण है वो व्याख्या सही नहीं करता है, इसीलिए इसका सी विकल्प करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? देख लेते हैं। पहला कथन दिया है, नरमपंथियों के नेतृत्व में पहले के विरोधी आंदोलन का कोई विशेष परिणाम ना निकलना। और दूसरा जो कथन दिया है वो दिया है, बंगाल में हिंदुओं तथा मुसलमानों में फूट डालने का प्रयत्न। इसका सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कथन ए दिया है, कारण आर दिया है। कथन दिया है पहला, वर्ष 1938 में गांधी जी के विरोध विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये एकदम इनकरेक्ट है, आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। और दूसरा जो कारण दिया है वो दिया है, गांधी जी और उनके समर्थकों के कारण सुभाष चंद्र बोस को अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। ये एकदम करेक्ट दिया है कारण। तो इसमें इसका विकल्प जो है इसका एकदम डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत था। और जो आर कारण दिया है ये एकदम सही था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। पहले सूची 1 दी है और दूसरी तरफ सूची 2 दी है। एक तरफ दिया है समाचार पत्र और एक तरफ दिया है प्रकाशक। मतलब कौन से मतलब जो है समाचार पत्र ने कौन से समाचार पत्र को प्रकाशित किसने किया है, किस व्यक्ति ने किया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कूट दिए हुए, कूट दिया है, ये कूट 4 कूट दिए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 4 विकल्प दिए हैं, अब कूट को मैच करवाना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा बंगाली, बंगाली का आपका आ जाएगा सुरेंद्र चंद्र बनर्जी, ए का 3 से हो जाएगा, 2 विकल्प मैच हो रहे हैं। बंगवासी, बंगवासी का हो जाएगा, बंगवासी हो जाएगा आपका फर्स्ट से जोगेंद्र नाथ। वंदे मातरम का हो जाएगा अरविंद घोष और अमृत बाजार का हो जाएगा चौथे से। अमृत बाजार जो पत्रिका है वो उसके मोतीलाल घोष है। इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 44 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया रॉलेट अधिनियम 1919, पहला स्टेटमेंट दिया है आपका जो है रॉलेट अधिनियम 1919। दूसरा दिया है रॉलेट सत्याग्रह 1919। तीसरा दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। चौथा दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इसको आप लोग कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी या फिर कौन सी घटना पहले आई थी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी घटना आई थी रॉलेट अधिनियम 1919, पहला इसका सही है। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट आपका रॉलेट सत्याग्रह आ जाएगा दूसरे नंबर पर, यानी कि पहला, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद आपका आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड चौथा आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा और तीसरा। इस तरीके से देखिए विकल्प इसका बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये किस अधिनियम के तहत की गई है? की गई है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जो कि सही कूट दिए हुए हैं उनका चयन करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। एक तरफ सूची 1 में पुस्तक दी है, एक तरफ सूची 2 में लेखक दिए हैं, मतलब कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें देख लेंगे हम लोग सबसे पहले हम लोग मैच करवाएंगे, मैच करवाना है हम लोगों को सूची 1 को सूची 2 से। आ जाएगा आपका घर और अदालत, घर और अदालत का जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेताजी, सॉरी इसका हो जाएगा लीला सेठ। ए का हो जाएगा फोर्थ से, यानी कि 2 में मैच हो रहा है, यानी कि ना सी होगा ना डी विकल्प होगा। 2 इसमें से विकल्प होंगे, देख लेते हैं कौन सा होगा इसमें 2 जगह 2 4 चौथा से मैच हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। फिर हो जाएगा बी का 3, झोपड़ी से राष्ट्रपति, झोपड़ी से राष्ट्रपति जो पुस्तक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इसका तीसरे से मैच हो जाएगा महेंद्र कुलश्रेष्ठ से। इसी प्रकार से आपका बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, यहीं से आपका मैच हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, दूसरा जो है दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा दिया है क्रिप्स मिशन, चौथा दिया है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। अब इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देख लेते हैं, इसके कूट दिए हुए हैं कूट दिया है, इसका कूट जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सी घटना पहले आई थी, इसको हम लोग व्यवस्थित तरीके से कर लेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सी चीजें कौन सी घटना कब हुई थी। चलिए कालानुक्रम में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आपकी जो सबसे पहले कूट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 47 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। 47 में पहले आपका
सबसे पहले जो घटना आई थी वो आई थी द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, पहला कूट। उसके बाद आपका आ जाएगा तीसरा यानी क्रिप्स मिशन, उसके बाद आया था, उसके पश्चात जो आया था वो आया था भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा चौथा, यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ये आपका व्यवस्थित क्रम हो गया। अब इसमें हम लोग पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा यानी कि 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 48 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर की भीतरी छत पर बने चित्र किन प्रसंगों को दर्शाते हैं? किसको दर्शाते हैं? ये आपके दर्शाते हैं रामायण को और महाभारत दोनों को। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर। अजंता गुफाओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। एकदम ये बात जो है करेक्ट है। इसमें कुल 26 गुफाएं हैं, जिसमें से 4 चैत्य गुफाएं हैं। एकदम जो है 49 नंबर का ये भी एकदम करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट है, अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहां ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है, इसीलिए इसका ए विकल्प जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई में एक विशेष सत्र बुलाया था। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इस सत्र की अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने। बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नदियां दी हैं, एक तरफ दी है सहायक नदियां, मतलब कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है। चलिए मैच करवा लेते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है आपका? 51 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले गंगा नदी, गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, इसे मैच करवा दिया। उसके बाद आपका आ जाएगा गोदावरी। गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है? वो आपकी हो जाएगी मंजीरा। तीसरे से मैच हो जाएगा, ए का 3 से मैच हो जाएगा। कृष्णा नदी किससे हो जाएगा? कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? वो आपकी भीमा नदी है। भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और यमुना जो है, यमुना की सहायक नदी केन है। इसलिए इसका विकल्प जो है करेक्ट हो जाएगा डी विकल्प। डी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? कौन कौन से करते हैं देख लेते हैं। पहला दिया है सिक्किम, दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल, तीसरा दिया है मणिपुर, चौथा दिया है असम। अब इसमें कूट बताना है कौन सा सही है। इसमें कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा लगाते हैं, मतलब 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं देख लेते हैं। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? इसमें क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि इसमें हो जाएगा आपका सिक्किम भी आपका 2 देशों से सीमा साझा करता है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल भी 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, और असम भी आपका 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर आपका 2 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? किसको पृथक करता है? ये आपका पृथक करता है लक्षद्वीप से मालदीव को। लक्षद्वीप को मालदीव से, 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? क्या हुआ होता? कौन सी घटना हुई होती है देख लेते हैं। विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प दिया है, पहला विकल्प, सर्दियों के महीनों में मानसून की वर्षा होती है। ऑप्शन बी, तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। सी विकल्प, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर यानी 55 नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर, निर, निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है इसका प्रमुख कारण? इसका प्रमुख कारण है सूर्य का दक्षिणायन होना। सूर्य का दक्षिणायन होना, ये सी विकल्प इसका करेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फसल चक्र आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है उसमें वृद्धि के कारण फसल चक्र आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन फसलों का प्रयोग हरी खाद ग्रीन मैनर बनाने के लिए किया जाता है? किस किस का किया जाता है? ये आपका किया जाता है, गेहूं का भी प्रयोग किया जाता है, शनई का भी प्रयोग किया जाता है, मसूर का भी प्रयोग किया जाता है, अरहर का भी प्रयोग किया जाता है। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा
निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में हैं? किसकी किस्में हैं? ये आपकी किस्में किसकी हैं? ये आपकी किस्में हो जाएँगी अंगूर की, जो कि डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, पूषा यशवी पद संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है, किससे संबंधित ये आपका है? गेहूँ की एक नई किस्म से, ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 60 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है क्षेत्र, एक तरफ दिया है खनिज, यानी कि कौन-सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कौन-सा खनिज पाया जाता है? चलिए देख लेते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित इसमें सही बताना है, केओंझर, तांबा ये इनकरेक्ट है। रंगपो मैगजीन ये भी इनकरेक्ट और फुटका, बॉक्साइट ये एकदम सही वाला जो है सी ऑप्शन करेक्ट एकदम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर है, निम्नलिखित में से नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश से अवस्थित है? कौन-कौन से अवस्थित है? अंबाला आपका नहीं अवस्थित है, खुर्जा अवस्थित है, करनाल अवस्थित है और रोहतक है जो ये भी अवस्थित है। यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा जो जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प मिलेगा वही सही हो जाएगा। यानी कि डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? नेगेटिव वाला बताना है, एक तरफ जनजाति दिया है, एक तरफ दिया अवस्थित। ये कौन सी जनजाति किस राज्य में अवस्थित है? पाई जाती है कौन सी जनजाति? चलिए देख लेते हैं। यानी कि नेगेटिव वाला बताना है। खस, खस की बात हो रही है दोस्तों। खस जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश दिया है, अरुणाचल प्रदेश में जनजाति नहीं पाई जाती है। इसका सी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घाकार वृत्तों में घूमते हैं, सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? किसने प्रदर्शित ये किया था? ये किया था जोहानसन केपलर ने। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, 64 नंबर, इनमें से कौन भूगोलज्ञ प्रमुख नगर प्राइमेट सिटी संकल्पना से संबंधित है? कौन से हैं? ये आपके हैं मार्क जेफरसन। बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे कम होता है, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, विषुवत रेखा पर तीव्र धरातलीय क्षैतिज पवनें चलती हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य का इसमें चयन करना है। इसमें दोनों के दोनों जो है आपके इनकरेक्ट दिए हुए हैं। इसका डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। एक तरफ ज्वालामुखी दिए है, एक तरफ दिए हैं देश। कौन सी ज्वालामुखी किस देश में पाई जाती है? चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। सबसे पहले कौन देखते हैं कौन से देश में कौन सी मैच मैच हो रही है। सबसे पहले शवनकाया ज्वालामुखी आपकी कहाँ अवस्थित है? शवनकाया जो ज्वालामुखी है आपकी ये पाई जाती है पेरू में। यानी कि ए का दूसरा एक ही विकल्प मिल रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर क्वेश्चन, महासागर की खड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र में के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है हाइलोक्स लाइन। बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों में से किनकी उत्पत्ति प्रवालों से हुई है? किसकी प्रवालों से उत्पत्ति हुई है? ये आपकी हुई है किससे? ये आपकी हुई है लक्षद्वीप, मालदीव, बरमूडा। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ये मेडागास्कर है इससे ये नेगेटिव है, ये गलत है, प्रवालों से नहीं उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का काफी बंदरगाह की संज्ञा दी जाती है? किसे दी जाती है? ये दी जाती है, ये आपकी दी जाती है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 69 नंबर। ये आपकी किसके दी जाती है? 69 नंबर क्वेश्चन था आपका। ये आपका हो जाएगा करेक्ट सेंटोस। इसका ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन, होम स्टे यानी घरों में रुकना के संदर्भ में मैरी केरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किस राज्य से है? ये आपका हो जाएगा जो है इसका करेक्ट आंसर कर्नाटक। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म है? एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया है, एक तरफ देश दिए हैं। कौन सा कोयला क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? चलिए देख लेते हैं। कोयला क्षेत्र मैच करवाना है। इसमें जो है सुमेलित है, यानी कि जो सही दिया हुआ है। कौन सा सही दिया है? इसमें दिया है अंचिस्क बेसिन, दक्षिण साइबेरिया। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। यही वाला इसका सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन,
सूची 1 को सूची 2 सॉरी 72 नंबर दिया है, हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? किस क्षेत्र की विशेषता ये आपकी है? अंटार्कटिका क्षेत्र की विशेषता। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है महासागरीय धाराएँ, सूची 2 में दिया है तट। सबसे पहले एक तरफ ए दिया है हम्बोल्ट, बी दिया है उत्तरी अटलांटिक, एक तरफ नामीबिया, अंगोला। इसको मैच करवाना है हम लोगों को। चलिए मैच करवा लेते हैं। मैच करवा लेते हैं हम लोग। इधर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए दिया हुआ है। इसमें आपका जो विकल्प कौन-सा मैच हो जाएगा, सबको हम लोग मैच करवा लेंगे। ए क्या दिया था? ए दिया था आपका हम्बोल्ट। हम्बोल्ट किससे मैच हो जाएगा? हम्बोल्ट जो है आपका मैच हो जाएगा दूसरे से। यानी कि हम्बोल्ट जो है, हम्बोल्ट आ जाएगा आपका चिली पेरू। चिली पेरू में कोयला क्षेत्रीय ये जो महासागरीय धारा है चिली पेरू की है। और जो दूसरी आपकी जलधारा है उत्तरी अटलांटिक जो है, ये किस तट पे है? उत्तरी अटलांटिक। ये आपकी हो जाएगी चौथी, यानी यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे। और सी है जो बेगुएला, बेगुएला जो महासागरीय धारा है बेगुएला, ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट से। बेगुएला जो धारा है ये आपकी नामीबिया अंगोला के तट पर स्थित है। और जो आपकी एगुलहास है आपकी, ये मोजाम्बिक मेडागास्कर से है। यानी कि डी का 3 से मैच हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका विकल्प जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। एक तरफ स्थानीयवाद, एक तरफ स्थान दिए हैं। मैच करवा लेते हैं हम लोग। मैच करवाने को दिया है। सबसे पहले एक एक तरफ दिया है यानो। यानो किससे मैच हो जाएगा? यानो हो जाएगा ए का 3, यानी कि यानो का ए का 3 यानी कि जापान से मैच हो जाएगा। और ब्लैक रोलर जो है आपका, ये आपका हो जाएगा अमेरिका से। और जो बाइज है, बाइज आपका हो जाएगा फ्रांस से। और हबू भाई आपका हो जाएगा सूडान से। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिए हैं, एक तरफ देश दिए हैं। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस देश में होता है? चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया हुआ है, पहला इसमें दिया है लीपजिंग। लीपजिंग जो औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका कहाँ पे किस देश में है? लीपजिंग लीपजिंग आपका है जर्मनी में। इसका हो जाएगा फोर्थ से, जर्मनी में है। और जो डेट्राइट है, डेट्राइट आपका क्षेत्र जो है, डेट्राइट ये आपका हो जाएगा यूएसए। डेट्राइट हो जाएगा आपका यूएसए से। और लोरेन हो जाएगा, यानी कि सी का विकल्प सी जो दिया है इसमें कूट दिया है, सी का हो जाएगा 3 से, यानी कि ये फ्रांस में है लोरेन। और कम्बरलैंड ये आपका यूके में है। इसीलिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका सी। सी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। तुर्की किनके मध्य स्थित है? किनके किनके मध्य स्थित है? काला सागर और कैस्पियन सागर के। एक यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, स्टार लगा दीजिएगा। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज दोस्तों तैयार की गई है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नांकित में से कौन सी नदी रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है? किसके मध्य बनाती है? ये बनाती है आमूर नदी के। बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? किसमें स्थित है? ये आपका है अर्जेंटीना में। एक घास के मैदान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स रहता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। सूची 1 में भारतीय संविधान के लक्षण दिए हैं और ये किस देश से ग्रहित, मतलब किस देश से प्रावधान लिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। इस यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। चलिए मैच करवा लेते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार जो आपके लिए गए फंडामेंटल राइट, ये आपके लिए गए थे यूएसए से। यूएसए यानी कि ए का दूसरा मैच हो जाएगा। और संसदीय प्रणाली जो है आपकी ये ली गई थी यूके से, यानी कि ब्रिटेन से। यूके से यानी कि बी का है जो फर्स्ट हो जाएगा। और आपातकाल उपबंध जो है ये कहाँ से लिए गए? आपातकाल उपबंध ये लिए गए थे कनाडा से, सॉरी आपातकाल उपबंध है ये आपके जर्मनी से लिए गए थे। और राजनीति निर्देशक तत्व जो है सिद्धांत लिए गए थे, ये लिए गए थे आयरलैंड से। इसीलिए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए दिया है और दूसरी तो कारण दिया है। कहाँ पे कौन सा कथन सही है इसमें देख लेते हैं। कथन कारण, कथन दिया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे चल हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
इसमें से आपका ये कथन दिया है, सही दिया है। और अब हम लोग कारण देखते हैं। कारण दिया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। इसमें कारण भी आपका सही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों कारण कथन और कारण सही है, और आर कारण ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19। ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। तो ये भारतीय संविधान से क्वेश्चन है। एक तरफ मौलिक कर्तव्य है जो ये किस आर्टिकल के तहत हैं, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 82। 82 में देख लेते हैं हम लोग। 82 का है सबसे पहले मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपका आ जाएगा संविधान का 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ए का जो है 3 हो जाएगा। अब दूसरा बी है, संसद मौलिक अधिकारियों में संशोधन कर सकती है। कब कर सकती है, किस संविधान संशोधन के तहत? ये कर सकती है जो है जर्मनी, यानी कि इसका जो है बी का 4 से मैच हो जाएगा। बी का 4 से मैच हो जाएगा, यानी कि जर्मनी। और इसमें जो सी दिया है मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है ये आपका हो जाएगा पहले से मिनर्वा मिलकेस। और जो डी है, इंसानों को अनैतिक व्यापार का निषेध, ये हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 23। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। कौन कौन से नहीं है देख लेते हैं। सबसे पहले भारत एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये आपकी गैर नागरिकों को नहीं है, इसीलिए इसमें ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ये वाला। और कानून कानून के समझ क्षमता, ये इनकरेक्ट दिया हुआ है, इसमें निगेटिव पूछा है, यानी कि गलत वाले पूछे ये आपका। और जो तीसरा आपका है अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये यानी कि ये जो है ये आपके सही हो जाएंगे, यानी कि पहला व तीसरा। इसमें नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये आपके गलत दिए हुए हैं, पहला और तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। राष्ट्र यानी किसी बात हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य, यानी कि चुनाव में जो वोट करते हैं उसमें कौन कौन से सदस्य वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहला स्टेटमेंट दिया है आपका। और पहला स्टेटमेंट आपका दिया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये एकदम करेक्ट बात है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये इनकरेक्ट है। तीसरा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका सही है, यानी कि पहला तीसरा और चौथा। पहला तीसरा चौथा देख लेते हैं किस विकल्प में ये दिया है, डी विकल्प में, इसका डी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, कौन होगा। स्टेटमेंट दिए हैं, पहला दिया है पहला वो दिया है विकल्प, पहला दिया है ए विकल्प, राज्यसभा का उपसभापति, इनकरेक्ट है। भारत का महान्यायाधीश, इनकरेक्ट है। लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी इनकरेक्ट है। और डी विकल्प जो दिया है वो दिया है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ये वाले सारे के सारे इनकरेक्ट दिए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। कितनी है अनुसूचित जाति के लिए, ये आपकी है 84, डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं देख लेते हैं। ये करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए, तो डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन। सूची वन में दिया है राज्य, और सूची 2 में दिया है सूची 2 राज्यसभा सदस्य संख्या। यहाँ पे मैच करवा लेते हैं कौन से राज्य से कितनी सदस्य संख्या होती है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात दिया है। गुजरात में कितने मतलब राज्यसभा सदस्य संख्या है, इसमें क्या करना है, इसमें सही कूट का चयन करना है। इसमें 4 कूट दिए हैं, इनको सही बताना है। इसमें सही कूट कौन सा हो जाएगा, इसमें आप लोगों को बताना है। इसमें जो है कौन सा कूट सही हो जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं इसके कूट दिए हुए हैं, ये कूट इसमें दिए हुए हैं। जैसे गुजरात
यानी गुजरात जो कि यानी कि मैच करवा देंगे हम लोग। कहाँ से मैच हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, मैच हो जाएगा यानी कि जो है एक का दूसरे से मैच हो, इसमें एक ही विकल्प मिल रहा है, एक का दूसरे। गुजरात में 11 हैं और जो है सूची यानी कि राज्यसभा सीटें, और जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में कितनी है? कर्नाटक में देख लेते हैं। कर्नाटक में है, यानी कर्नाटक में है 12 राज्यसभा सीटें, और केरल में आपकी है 9 राज्यसभा सीटें, और उड़ीसा में है 10। इस प्रकार से मैच हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा कूट इसमें दिया है, इसमें कौन सा कूट सही होगा। इसमें सी कूट दिया है सही, एकदम सी कूट इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? कितनी होती है? ये होती है आपकी 65 वर्ष। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? कौन किए गए हैं? देख लेते हैं। सबसे पहले पहला आ जाएगा अनुच्छेद 32, ये भी घोषित किए गए हैं। अनुच्छेद 226, ये भी आपका जो है घोषित किया जा चुका है, ये भी आपका घोषित किया जा चुका है। और अनुच्छेद 227 ये भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन ये अनुच्छेद 245 नहीं किया जा सका है, इसीलिए इसका ए विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 91 नंबर। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सही बात है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह पद पद पर रहते हैं, सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ये भी एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि चारों स्टेटमेंट इसके सही है। 92 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? निगेटिव यानी गलत बताना है। पहला दिया है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, यानी कि यही वाला गलत है, यही वाला गलत है, यानी कि इसमें नहीं वाला पूछा था, नेगेटिव वाला पूछा था, तो ये वाला आपका ये आप विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि कितनी होती है? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें विकल्प देख लेते हैं, 4 विकल्प दिए हैं। नहीं बढ़ाई जा सकती, गलत। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, इनकरेक्ट, ये भी है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये भी इनकरेक्ट। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसमें कुल है 30 अनुच्छेद, सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? किसने प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है संविधान का 52वां संशोधन कानून। ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 एक तरफ राशियां दी है, सूची 2 में मात्रक दिए हैं, इनको मैच करवाना है। कौन से इसके विकल्प करेक्ट होंगे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले दाब, दाब की जो यूनिट होती है, दाब की यूनिट क्या होती है? दाब की होती है, यहाँ पे हो जाती है दाब की बार, बार में मापते हैं। बी का हो जाएगा आपका 1 डाइन, बल की मात्रक होता है डाइन, यानी कि, और संवेग का होता है सी का, यानी कि सी का हो जाएगा आपका 4th, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। घनत्व का हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब। यानी कि इसमें अब हम लोग मैच करवा लेते हैं कौन कौन से किससे मैच हो रहे हैं। ए का हो रहा था दूसरा, ए का दूसरा, यानी कि ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, बल्ब की बात हो रही है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतम अवरोधक है? किसमें उच्चतम अवरोधक है देख लेते हैं। वह जो कि मंद रोशनी वाले बल्ब में है। ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। सूची 1 में दिया है साधारण नाम, और सूची 2 में दिया है रासायनिक नाम। इसमें देखना है कौन सा साधारण नाम है और कौन किससे मैच होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका कैल्शियम। ब्लीचिंग पाउडर का जो बाइकार्बोनेट का नाम होता है कैल्शियम, यानी कि A का 3। और जो है बेकिंग सोडा कार्बोनेट किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं बेकिंग सोडा, ये बोलते हैं सोडियम को। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सॉरी बी का फर्स्ट नहीं, यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि बी का, यानी कि बेकिंग सोडा कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट।
यानी कि इसका इसी से ए बी का जो है पहले से मैच हो जाएगा, बी का पहले यानी कि सी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, बेकिंग सोडा को बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, और वॉशिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमिटाइट। इस तरीके से इसका विकल्प सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में होता है? कौन सा होता है? ये आपका होता है टार्ट्रिक अम्ल। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। सूची 1 में जय बड़ू दिए हैं, सूची 2 में उदाहरण दिए हैं। मैच करवाना है कौन सी विटामिन को क्या कहते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन, विटामिन को क्या हम लोग कहेंगे? कैरोटीन। इससे दूसरे दूसरे से मैच हो जाएगा। एंजाइम, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम आपका होता है पेप्सिन। पेप्सिन से मैच हो जाएगा। हार्मोन हो जाएगा आपका टेस्टेरोन हार्मोन। प्रोटीन होता है कैरेटीन। इस तरीके से आपका जो है विकल्प हो जाएगा बी। बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। एक तरफ सूची दी है, एक तरफ सूची 2 दी है, एक तरफ रोग दिए हैं, एक तरफ रोग के प्रकार दिए हैं। चलिए हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के रोग के प्रकार, कौन से रोग का प्रकार है हीमोफीलिया? ये आपका हो जाएगा हीमोफीलिया, ये आपका हो जाएगा आनुवंशिकी रोग। और डायबिटीज जो है आपका, डायबिटीज कैसा हो जाएगा? ये हार्मोन की गड़बड़ी, डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी। और रिकेट्स आपका हो जाएगा, रिकेट्स जो आपका होता है ये आपका होता है हीनताजन्य रोग, हीनताजन्य रोग। और ये जो रिंग वर्म है ये आपका कवक संक्रमण रोग है। इसमें हम लोग स्टेटमेंट के कूट देख लेते हैं। इसमें कूट आपका हो जाएगा 20 का कूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 102 नंबर। जीएम फसलों का महत्व है, जीएम फसलों का क्या महत्व है देखते हैं हम लोग। जीएम फसलों का महत्व क्या है? इसमें खाद्य वैक्सीन का विकास, सही बात। लवण एवं सूखे प्रति प्रतिरोधक, सही। रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकार, ये भी स्टेटमेंट सही। उच्च पोषक मुयुक्त फसल का विकास, ये भी करेक्ट है। और जो ये पांचवा दिया है उच्च मात्रा में बंद जीवों के विकास, ये आपका गलत दिया हुआ है। और ये छठा दिया है इंटरफेरॉन संश्लेषण, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ए इसका कूट जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 103 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक तरफ दिए हैं रोग, एक तरफ दिए हैं कारण। रतौंधी, विटामिन डी, इस तरीके दिए हैं। रिकेट्स, विटामिन सी, स्कर्वी, और इसी तरीके विटामिन बेरी बेरी रोग दिए हैं, एक तरफ विटामिन दिए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले रतौंधी जो आपका है, रतौंधी रोग जो आपका होता है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 103 नंबर। रतौंधी रोग जो आपका होता है ये किससे होता है? ये आपका होता है विटामिन ए की कमी से। ए का फोर्थ से हो जाएगा, ए का फोर्थ, विटामिन ए की कमी से। और जो रिकेट्स होता है जिसे हम लोग सूखा रोग बोलते हैं, ये एक तरीके से सूखा रोग जो आपका होता है, सूखा रोग ये किससे होता है? ये आपका होता है जो है बी का फर्स्ट आपका हो जाएगा, यानी कि बी का फर्स्ट दिया है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से हो जाएगा बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। इस तरीके से आपका विकल्प सी दिया हुआ है, ये सी वाला इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और जो सी यानी कि स्कर्वी जो होता है विटामिन सी से होता है, विटामिन सी, सी का दूसरे से मैच हो जाएगा। और डी का विटामिन डी, बेरी बेरी, विटामिन बी जो है विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, यानी कि डी का जो है 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसका विकल्प सी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम उपयुक्त खनिजों में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? इसमें खनिजों की बात हो रही है दोस्तों। 104 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। 104 नंबर, इसमें जो है तीनों की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की, लौह की और सोडियम की, तीनों, यानी कि इसका डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में ही होती है 7.2%। ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा, ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 106 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग, और एक तरफ दिए हैं कोबाल्ट 60 का प्रयोग,
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट, ए या विकल्प दिया है कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग में अर्बुद का उपचार, बी दिया आयोडीन 131, ये दिया है थायराइड अर्बुद का उपचार, और जो सी दिया है वो दिया फास्फोरस 32, ये दिया है श्वेत रक्तता का उपचार, और डी दिया है गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। इसमें आप लोगों को इसमें बताना है आप लोगों को सुमेलित कौन सा नहीं है, निगेटिव वाला जो है वो बताना है। इसमें आपका हो जाएगा गोल्ड 198 रेटिना दोषों के लिए उपचार, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, सुमेलित करना है। चलिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। 5 जून ये आपका हो जाएगा पर्यावरण दिवस, ए का दूसरे से, और 8 दिवस हो जाएगा 1 दिसंबर को, एक जो बी का 3 हो जाएगा, और जो है 16 अक्टूबर को है आपका, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। इस तरीके से आपका मैच हो जाएगा। 5 जून यानी कि ए का दूसरा, इसमें दो विकल्पों में यानी कि सी विकल्प नहीं है, ये डी भी नहीं है, ए का दूसरा बी का तीसरा इनमें, और सी का जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, सी का फोर्थ, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 108 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? कौन कर सकता है पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन? चलिए देख लेते हैं हम लोग, विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा जो है कौन से। ए विकल्प दिया है सोडा कांच, बी दिया है पायरेक्स कांच, सी दिया है जेना कांच, और डी दिया है क्रुक्स कांच। इसका विकल्प हो जाएगा आपका डी, क्रुक्स कांच जो है ये आपका छेदन नहीं कर पाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 109 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 109 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला, भारत की शिशु मृत्यु दर में वर्ष 1947 से लेकर 2020 की अवधि में 6 गुना से अधिक कमी हुई है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, भारत की जीवन प्रत्याशा में वर्ष 1947 से 2020 की अवधि में 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य का बताना है, इसमें दोनों कथन जो है आपके सत्य हैं, सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, यह उन वस्तुओं की दी गई टोकरी जिनका क्रय प्रतिनिधि उपभोक्ता करते हैं और कीमत सूचकांक सूचकांक है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, सूचकांक की गणना आधार वर्ष तथा चालू वर्ष के आधार पर की जाती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें से दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे, डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का जो ये इस तरीके के जो ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ दे दिया है यहाँ पर। यहाँ पे ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। इस तरीके के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 111 नंबर क्वेश्चन है। 111 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय जो है कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों, कौन से क्वेश्चन पे हम लोग, तो 111 नंबर क्वेश्चन पे, 111 नंबर, 110 हो गए थे, अब हम लोग 111 पे आ गए हैं। 111 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 111 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है वैश्वीकरण का? वैश्वीकरण का जो अर्थ है, इसमें वो क्या अर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन 112 नंबर, 112 नंबर क्वेश्चन है, आसियान पूर्ण रूप क्या है? आसियान का फुल फॉर्म क्या है? आसियान का फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 113 नंबर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने निम्न संस्थानों की स्थापना, किन संस्थानों की स्थापना की? ये की है, किस 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 संस्थानों की स्थापना की है? ये की है आपकी आईएमएफ और विश्व बैंक, इन दो की स्थापना की है, ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निर्धनता के कई पहलू हैं तथा उसे विभिन्न सूचकों के माध्यम से देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सूचक के संदर्भ में आता है? कौन आता है? ये आपका कौन कौन से आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, निरक्षरता स्तर, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच का अभाव,
इसका सी विकल्प, सॉरी सी नहीं, इसका डी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 115 नंबर क्वेश्चन। उसको हम लोग देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन को। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान कौन सा एक हास्यमान क्रम है? कौन सा हास्यमान क्रम है? ये आपका हो जाएगा तृतीय, द्वितीय, प्राथमिक, बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चयन कीजिए। पहला कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा आलमगीरपुर, चौथा हुलास। इसमें कौन कौन से जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता जो क्षेत्र है वो कौन कौन से उत्तर प्रदेश में है? इसमें से आपके हो जाएंगे आलमगीरपुर और चौथा हुलास, ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? इसमें पहला दिया, उत्तर प्रदेश के सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, गलत। उत्तर प्रदेश में कृषि और घरेलू उत्पादों को काम करने वाले, ये जो इसका जो सॉरी इसका ए जो विकल्प है यही वाला करेक्ट हो जाएगा। ए वाला, ए विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा, ए विकल्प। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 118 नंबर, 118 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। 118 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? नेगेटिव बताना है। एक तरफ पश्चिमी बिहार, एक तरफ स्थान दिए हैं। कौन सा पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? चलिए देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये समसपुर, रायबरेली, ये आपका यहीं रायपुर में ही अवस्थित है पश्चिमी बिहार। और नवाबगंज, इलाहाबाद, ये इलाहाबाद में नहीं है, ये आपका उन्नाव में है, उन्नाव में। इनकरेक्ट बताना था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। एक तरफ क्षेत्र दिए हैं, एक तरफ खनिज दिए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में। सबसे पहले सबसे पहले आपका आ जाएगा सबसे पहले सोनभद्र। सोनभद्र जो है, सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? वो पाया जाता है चूना पत्थर। ए का फोर्थ, ए का फोर्थ से मैच करवा देंगे। इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या पाया जाता है? इलाहाबाद में पाया जाता है सीसा बालू, बी का दूसरा सीसा। ललितपुर में क्या पाया जाता है? ललितपुर में आपका पाया जाता है तांबा, सी का फर्स्ट। और मिर्जापुर में, मिर्जापुर में पाया जाता है नॉन प्लास्टिक फायर फायर क्ले, यानी कि डी का तीसरे से, यानी कि ये वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा, जो वही करेक्ट है। कौन सा हो जाएगा? बी का दूसरा, सी, यानी कि डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किसमें अग्रणी उत्पादक है? देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका जो है आलू में और गेहूं में, आलू और गेहूं में, दो चीजों में अग्रणी उत्तर प्रदेश उत्पादक है। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है। एक तरफ नगर दिया है, कस्बा दिया है, एक तरफ नदी दी है। कौन सा नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? चलिए देख लेते हैं। इसमें सही, यानी कि बिठूर आपका गंगा नदी पर है। और जो आपका जौनपुर है, जौनपुर आपका कहाँ पर है? जौनपुर है, जौनपुर जो आपका है ये आपका, यानी कि ये सही नदी पर नहीं है, ये गलत आपका है। गोरखपुर राप्ती नदी पर है, कौशाम्बी आपका यमुना नदी पर है। और जो जौनपुर है ये आपका सही नदी पर नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। इसमें निगेटिव वाला पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुमेलित नहीं है, नगद नगद गलत वाला बताना है। एक तरफ दिया स्थान, एक तरफ दिया है उत्तर प्रदेश के जिले, यानी कौन सा मेला किस जगह पे या फिर कौन सा स्थान किस जगह किस जिले के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे बटेश्वर, बटेश्वर और देवी शरीफ, संखिया, संखिसा, बिठूर। चलिए देख लेते हैं। बटेश्वर ये आपका आगरा में है, देवी शरीफ आपका जौनपुर में नहीं है, निगेटिव यही आंसर हो जाएगा। निगेटिव वाला पूछा। संखिसा ये आपका फरुखाबाद में, फटूर कानपुर में, ये भी सही है, यानी कि इसका जो है बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। एक तरफ केंद्र दिए हैं, एक तरफ उद्योग दिए हैं। एक तरफ आंवला, आंवला जो है, आंवला आपका आंवला दिया है, यहाँ पे कौन सा उद्योग है? और एक तरफ मोदी नगर, बाराबंकी, कानपुर। चलिए देख लेते हैं हम लोग। आंवला उद्योग जो है आपका, आंवला सॉरी आंवला जो केंद्र है, आंवला किसका केंद्र है? आंवला जो आपका केंद्र है ये आपका हो जाएगा दूसरे से, यानी कि उर्वरक। आंवला में जो है उर्वरक बनती है, यानी खाद बनती है, यूरिया। और मोदी नगर का, मोदी नगर किसका केंद्र है? मोदी नगर आपका केंद्र है रबड़ का, रबड़ का केंद्र है। और जो बाराबंकी है, बाराबंकी आपका है
पॉली फाइबर, और कानपुर है आपका विस्फोटक का। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? ये आपका किया गया था 2000 में, सन 2000 में। इसका बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? किसका किसका केंद्रीकरण है? 126 नंबर क्वेश्चन है, 126 नंबर। ये आपका हो जाएगा रामपुर, डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सा नहीं है। जैसे कि 127 नंबर केबल 3 मॉनिटर, मॉनिटर आपका जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी ये इनपुट, ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं, और ये मॉनिटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है ये आपका। इसी प्रकार से आपका तीसरा केवल आंसर हो जाएगा बी विकल्प इसका। चलिए, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म क्या है इसका? यूनि इसका यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक तरफ दिए सूची 1 फसल दी है, एक तरफ सूची 2 मौसम दी है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं। मौसम एक तरफ कौन सी फसल कौन से मौसम में होती है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि सूरजमुखी, सूरजमुखी जो आपकी है ये कब होती है? ये आपकी होती है सभी मौसमों में, सूरजमुखी सभी मौसमों में हो जाती है। खरबूजा आपका होता है, खरबूजा हो जाएगा आपका जायद की फसल है, ये गर्मियों में होता है। कपास, कपास आपकी किस तरीके की फसल है? कपास आपकी किस तरीके की फसल है? ये आपकी है खरीफ की फसल, सी का फर्स्ट हो जाएगा। ये वर्षा ऋतु में होती है। और अलसी, अलसी आपकी रबी की फसल है जो कि सर्दी में होती है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ए का जो हो जाएगा फोर से, इसका बी विकल्प इसका करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ फसल दी है, एक तरफ दी है प्रजाति। कौन सी फसल की कौन सी प्रजाति है? चलिए देख लेते हैं हम लोग। निगेटिव बताना है। सरसों की बरुड़ा, ये एकदम करेक्ट है, और सरसों की बरुड़ा प्रजाति है। मटर की सपना प्रजाति है। अलसी की सूर्या, ये सूर्या अलसी की प्रजाति नहीं है। यही गलत आंसर सही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव वाला पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ से। अब हम लोग अब रीजनिंग शुरू कर रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो जाएंगे। अब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चनों की शुरुआत यहाँ से करेंगे, और इनका हल भी हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे अच्छे से। कोई भी डाउट हम बचने नहीं देंगे, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जहाँ से भी क्वेश्चन फंसते हैं उसी हिसाब से हमने ये पेपर सेट किया है। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं, ए टू जेड चीज़ें हम लोग करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसमें कह रहा है ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब हुआ है कि जो ए है जो बी से लंबा है, यानी कि बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ है कि जो ए है आपका बी से लंबा है, लेकिन जो परंतु जो बी है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सी यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा। सी इस तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ा ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, डी ई से लंबा है। अब बात हो रही है डी है जो वो ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, यानी कि बी जितना लंबा नहीं है, यानी कि बी जितना लंबा नहीं है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे डी आपकी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी आ जाएगी ए। इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। अब देखेंगे ई एफ से लंबा है परंतु डी से जितना लंबा नहीं है, यानी कि ई जितना ई एफ से लंबा है, ई जो है एफ से लंबा है और डी जितना लंबा नहीं है। सही बात है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ आ गया यहाँ पर। इसमें सबसे अधिक लंबा कौन सा है, इसमें बताना है कौन सा है सबसे लंबा। इसमें आपका जो है 131 में आपका आ जाएगा बी विकल्प, लेकिन सी जो है सबसे लंबा आपका हो जाएगा इस तरीके से। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि आर आई जी एच एम, जी को प्लीज कूट में कहते हैं और तो स्लीव को कूट में क्या कहेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। इसको सेंटेंस में क्या कहने का मतलब ये हुआ है, इसमें सेंटेंस का कहने का मतलब ये हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 132।
इसमें श्रेणी क्रम में एक तरीके से इसमें क्या करना है 132 में इसका विकल्प बता दें हम लोग आप लोगों को। इसमें देख लेते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्रम चल रहा है जैसे आर आ गया, पी आ गया, पी पे आ गया। देखिएगा एक बार यहाँ पे, देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आर के बाद पी, यानी कि यहाँ पे 2 घट रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3 प्लस में हो रहा है, 9 3 12 होता है, एल नंबर 12 पे आता है, जी 7 है, यहाँ पे -2 हो रहा है, यानी क्रम चल रहा है। इस तरीके से स्लीप क्या है, यहाँ पे आपका आर से पी यानी कि 2 घटा था, आर से 2 घटा था, यानी कि एस से 2 घटेगा, एस यानी कि 19 नंबर पे आपका आता है। एक तरीके से एस आपका 19 नंबर पे आता है। और यहाँ पे एक बार पहले इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, एच, एच के बाद यहाँ पे इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं इसमें विकल्प जो है आपका ए, इसका 132 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको हल भी हम लोग कर लेते हैं, हल करना जरूरी है, हल करना जरूरी है। जी से यहाँ पे हमने ई कर दिया, 2 वोट यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से ये आपका थ्योरी जो है गलत जा रहा है, इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये दूसरे कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, ये दूसरे कॉन्सेप्ट से आपका सॉल्व होगा। जैसे कि देखिएगा इसका, लेकिन विकल्प जो है इसका ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं, व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित हम लोगों को करना है 133 में। 133 निम्नलिखित अक्षरों में लुप्त अक्षर क्रम, ये विकल्प दिए हुए हैं चारों विकल्प। अब हम लोग देखेंगे क्रम, देखेंगे कितने शब्द है, ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो रहा है। यहाँ पे 4 में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ से, 1 2 3 4 यहाँ से, 1 2 3 4 इस तरीके से डिवाइड कर लिया। अब हम लोग इसको फिल करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे मैच होगा देख लेते हैं, इसमें किस तरीके से मैच हो जाएगा, किस तरीके से मैच हो जाएगा। जैसे सबसे पहले ए बी हो गया, फिर यहाँ पे कर लीजिए आप सी, यहाँ पे आप लोग कर लीजिए सी, सी यहाँ पे भर जाएगा। फिर इसके बाद ए बी सी बी, इस तरीके से फिर आ जाएगा ए बी सी बी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी बी। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फिल कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन, 134 नंबर है, यदि 5, 10, 15 तथा यक्स का औसत जो है 20 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये एवरेज चैप्टर का है, एक तरीके से मैथ में भी आ जाता है, रीजनिंग में आ जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस यक्स बराबर 20 दिया है, और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं दी हैं, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे। अब ये इसको हम लोग तिर्रे गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 × 80, यहाँ पे 80 बराबर में हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, 30 और प्लस यक्स बराबर, अब हम लोग उधर ले जाएंगे, तुलना कर लेंगे, यक्स बराबर 80 माइनस 30, तो यहाँ पे यक्स बराबर आपका आ जाएगा 50। इस तरीके से आपका डी इसका विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी से 5 वर्ष छोटा है। बात हो रही है दोस्तों, जो ए है बी से 5 वर्ष छोटा है। मान लीजिए ए जो है बी से 5 वर्ष, मान लीजिए बी है जो बी, ए बी की जो उम्र है वो यक्स है, और जो है ए की जो है उम्र एक तरीके से वो मान लीजिए चलिए एक तरीके से ये मान लेते हैं हम लोग, एक तरीके से हम लोग ये मान लेते हैं, इसमें कह रहा है ए बी से 5 वर्ष छोटा है, बी से ए जो है वो 5 वर्ष छोटा है। अगर ये मान लीजिए 10 का है तो ये आपका ए जो है 5 वर्ष का है। बी सी से 3 गुना बड़ा है। अब बात हो रही है बी जो है सी से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना, एक तरीके से कह सकते हैं बी जो है सी से 3 गुना है, बी है सी से 3 गुना, मान लीजिए सी है 3 गुना की बात हो रही है। मान लीजिए ये आपका हुआ 5, ठीक है, ये हुआ 5, और ये जो आपका हुआ है 3 गुना, ये मान लीजिए 3 गुना की बात हो रही है, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये अगर 10 है तो ये आपका 30 है, और ये आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा की बात हो रही थी। इस तरीके से हो गया, देखिएगा इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, मतलब सी जो था 10 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले जो था वो था आपका 4 वर्ष पहले आपका था 10 वर्ष का।
तो वर्तमान में तो फिर ये जब 4 वर्ष पहले तो ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो ये फिर आपका एक तरीके से 3 गुना कह रहा था, तो ये आपका 42 हो जाएगा, और 42 का आधा 21 ये हो जाएगा, इस तरीके से 21 हो जाएगा, इस तरीके से आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे इसका विकल्प जो है, वर्तमान की बात हो रही थी, क्योंकि वर्तमान की हो रही तो इसका विकल्प जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 43 साल इसकी उम्र आ जाएगी इस तरीके से। फिर क्योंकि जो है एक की जो आयु है 6 वर्ष बाद होगी, इसमें पूछा है एक की 6 वर्ष बाद आयु, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पूछे तो इसकी 43 साल उम्र इसकी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन क्या है? 136 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तालिकाओं में स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए देख लेते हैं कौन सी संख्या आ जाएगी। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, इसमें जो इसके स्थान पर क्या आएगा, क्या फिल करना है। सबसे पहले इसका हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 × 5 = 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे, 5 × 5 25 हो जाएगा, और 25 का 5 में मल्टीप्लाई करा देंगे, 125 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, जैसे कि 12 × 3 = 36, 3 × 12, ठीक है, 3 × 12, फिर आ जाएगा आपका 12, 12 गुणे 3 × 12 जो आ जाएगा, मतलब 12 × 3 = 36, फिर 36 × 12 आ जाएगा आपका 36 × 12, 36 × 12, 36 × 12 आपका आ जाएगा, 36 × 12 आ जाएगा, 36 × आपका 12 आ जाएगा। यहाँ 36 × 12 आ रहा था। इस तरीके से हम लोग देखेंगे आगे। और जो इसी प्रकार से जो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये संख्या है दो, यहाँ पे जो 3 दी हुई है ये आपकी गलत दी है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ पे आपका होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए 2, यहाँ पे आपका होना चाहिए 2, यहाँ पे आपका 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग अभी बाद में करेंगे, इसको पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या रहा। यहाँ पे सबसे पहले 7 और गुणे 2, 7 × 2 14 आ गया, और 14 जो यहाँ यहाँ बराबर में आएगा 14, 14 × 2, यहाँ पे 28 आ गया, 28 × 2, यहाँ पे 56 आ गया। इस तरीके से अब इसको भी इसी प्रकार करना है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 7 दूनी 14 हुआ था, ये देखिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 × 12, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 7 दूनी 14 हुआ था, अब 14 दूनी, अब यहाँ पे जो संख्या थी इसमें उसी संख्या का मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो संख्या का मल्टीप्लाई होना चाहिए, जैसे कि 3 × 12। अब जैसे 3 × 12 5 × 48, जैसे कि 48, 48 चकू 48 चकू कितने होता है, 4 8 8 चकू 32, और 4 चकू 16, और 3 16 3 19। इसी तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा 48, 48 आ जाएगा, 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका में ए बी एवं सी का मान क्या होगा। क्या होगा देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा 12 और 7 19, 19 और 11, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 30, 30 हो गया। अब यहाँ पर उसी प्रकार देखिएगा 9 और 8 17, यहाँ पे 17 हो रहा है। अब बचा कितना है 17, 17 यहाँ पे 17 से यानी कि 30 यहाँ इक्वल करना है। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है 13, 13 किस में आ रहा है, यानी कि बी वाले में आ रहा है, और इसमें आ रहा है, यानी कि ए भी विकल्प नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, यानी कि बी बराबर, यानी कि बी बराबर 13 आना चाहिए, बी बराबर 13 आना चाहिए। देख लेते हैं किस किस में आ रहा है, बी बराबर 13 किस किस में आ रहा है, बी बराबर 13, बी बराबर 13 इसमें आ रहा है, और इसमें इसी में आ रहा है, यानी कि इसका सी ही विकल्प करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 13 ऐड करेंगे बी बराबर, बी की वैल्यू यहाँ पे 13 कर देंगे तो आपका बराबर 30 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे यहाँ पे 10 दिया है, 10 दिया है। अब यहाँ पे एक तरफ यानी कि सी की वैल्यू कर देंगे हम लोग 11, और एक की कर देंगे 9, ये बराबर तीनों के बराबर आपका हो जाएगा 30। इसी प्रकार से इसका सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, बी की आयु दोगुनी है
बी की आयु ए की दोगुनी है। मान लो बी है जो, बी की आयु ए की दोगुनी, मतलब ए अगर, ए की वैल्यू अगर यक्स है, यक्स है, और तो बी की जो है वो है 2x, किंतु एफ से आधी है, मतलब एफ से आधी है, एफ से आधी, एफ की यानी कि मान लो 4 है, एफ की 4 है। सी की ए की आयु का आधा है, सी जो है ए की आयु का आधा है, सी है ए की आयु का आधा, यानी कि आधा 0.5, अगर ये ए है यानी कि एक्स है, तो ये एक्स बाई 2 है, तो फिर ये एक्स बाई 2 है, इस तरीके से आधा हो गई। किंतु डी से 2 गुना बड़ा है, किंतु डी से 2 गुना बड़ा है, इस तरीके न्यूनतम आयु वाले कौन कौन से हैं? न्यूनतम आयु वाले जो इसमें हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे एफ और डी, बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन, 139 निम्नलिखित विजातीय चुनिए, विजातीय को चुनना है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कितने नंबर पे आ जाता है, विजातीय का चूज करना है। देखिए ए इसमें आ जाएगा 1 नंबर पे, जेड आएगा पूरा 26 नंबर पे, सी आएगा 3 नंबर पे, एक्स आएगा 24 नंबर पे। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 54। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग बी विकल्प को भी जोड़ देंगे तो इसका भी हो जाएगा, इसमें भी आपका ये 12 होता है, ये आपका 15 होता है, ये आपका 13 होता है, ये होता है आपका 14। हम लोग जोड़ लेंगे, देखिए जोड़ लेते 4 3 7 5 12 2, 12 2 14, 4 हासिल 1 1 1 2 3 1 4, 4 और 1 5, ये भी 54 हो गया। आप सी वाला देखेंगे, 5 प्लस 22 प्लस 6 प्लस 21, इसको जोड़ लेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे 1 2 1 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 6 2 8 2 10, 10 5 15, और 15 और कितना हासिल था, 1 15, यानी कि यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी कि ये वाला आपका जो है गलत हो जाएगा। जो सी वाला है यहाँ पे, ये वाला आपका इसमें भी आपका 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, एक हासिल था। इसमें अब डी वाले में आएंगे हम लोग, डी वाले में इसमें आपका जो है 7 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 18, इस तरीके से हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। सबसे पहले 20 और 10, इसको इसको जोड़ लेंगे, 20 और आपका 10 30, 30 और 8 38, 38 8 7 45, 45 8 53, तो यानी कि इसका डी करेक्ट, यानी विजातीय चुनिए, यानी कि डी इसका भिन्न हो गया, इसका डी आंसर हो जाएगा। 140 आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन दिया है, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? इसमें आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले दिन जोड़ दीजिएगा 28 और प्लस 3, मतलब कुल 31 दिन हो गए, 31 दिन हो गए, इसलिए विषम दिनों की संख्या निकालनी है। अब इसमें हम लोग निकाल लेंगे विषम दिनों की संख्या, 7 का भाग देते हैं विषम संख्या निकालने के लिए, 7 हैं कि 3 दिन जो शेष बचते हैं वही शेष दिन विषम होते हैं। यदि अतः 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तब 3 जनवरी 2000 को दिन, यानी कि जो रविवार था, रविवार में हम लोग, रविवार था, रविवार में 3 जोड़ देंगे, रविवार प्लस 3, यानी कि रविवार सोमवार मंगल बुध, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बुधवार, 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन के जो मैंने जितने क्वेश्चन बताए थे वो सारे के सारे कवर करवा दिए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।